हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेसजेन लिमिटेड का इस कंपनी का, ये जो कंपनी है ये एक अपकमिंग कंपनी का आईपीओ, मतलब गाइस ये आने वाला आईपीओ है जो कि इसी हफ्ते से ओपन होगा। आज के इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसका ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस, इशू साइज, अमाउंट कितना देना होगा, लॉट साइज क्या है, आईपीओ का फंडामेंटल क्या है गाइस, फिनेंशियल्स क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, ये आईपीओ जो है 28 फरवरी, मतलब कि 28 को ओपन हो रहा है और 2 मार्च को ये क्लोज हो जाएगी। 28, 1 और 2, 3 दिन की आईपीओ है गाइस। अगर हम बात करें इस आईपीओ के बारे में, इसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था रेसजेन लिमिटेड के नाम से, जो कि इसका बिजनेस है पायरोलिसिस ऑयल का मैन्युफैक्चर करना, जो कि एक फर्नेस ऑयल का सब्सटीट्यूट है, जो कि यहाँ पे मतलब वेस्ट प्लास्टिक्स के सभी तरह के वेस्ट प्लास्टिक्स का जो है यहाँ पे पायरोलिसिस ऑयल का जो है यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करें कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, ये मुंबई में हेडक्वार्टर है इसके। प्लस तो गाइस, अगर हम लोग बात करें पायरोलिसिस ऑयल किस तरह में मतलब कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए यहाँ पे पायरोलिसिस ऑयल जो है ये यूज़ किया जाता है मेनली बॉयलर्स के कंबशन में, फ्यूल इंजन्स के फ्यूलिंग करने में, फिर टर्बाइंस को फ्यूल करने में, और उसके साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स जो है, और एज अ रिन्यूएबल फीड स्टॉक जो कि केमिकल्स और मटेरियल के लिए यूज़ होता है, उसके अपग्रेड करने में जैसे पायरोलिसिस ऑयल का यूज़ किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं केमिकल सेक्टर में जो कंपनी ज़्यादा यूज़ करेगी, प्लस इसके जो इंजन सेक्टर होता है, बॉयलर सेक्टर, इन सभी टर्बाइंस वगैरह में जो बहुत ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जाता है इस ऑयल का। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट यहाँ पे अगर चले, तो ये तो हम लोग समझ लिए कि पायरोलिसिस ऑयल आखिर करती क्या है, इसका यूजेस क्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कंपनी का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो कमर्शियली वाइबल और हाईली स्केलेबल में यहाँ पे जो है सो एनवायरनमेंट सेविंग प्रोजेक्ट्स को जो है बनाता है। ये कंपनी जो है बनाने में हेल्प करती है, मतलब गाइस ये फिगर आउट करती है इस चीज़ में। प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का ये मतलब कि अराउंड पायरोलिसिस ऑयल के अराउंड ही, मतलब चारों तरफ ही रिवॉल्व करती है। इसके कंपनी के प्रोडक्ट जो है मेनली जो है पायरोलिसिस ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। प्लस इस कंपनी का यहाँ पे देखिए तो प्लास्टिक्स में जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेरियस और डाइवर्स सेगमेंट्स में, मतलब कि तरह तरह के सेगमेंट और तरह तरह के सेगमेंट में जो है प्लास्टिक का बहुत ही हेवी यूज़ होने के कारण यहाँ पे ये जो है हजार्डस इशू जो है क्रिएट हो रही है यहाँ पे इन्वायरमेंट्स को लेकर। और रेसजेन लिमिटेड जो है इसी चीज़ को रेसजेन लिमिटेड जो है यहाँ पे अपने सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ इसके इस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करने में हेल्प करती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ में कंपनी ऑपरेट होता है, क्योंकि अभी अगर देखिएगा तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो है कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उसको भी अचीव करना, तो इसके लिए भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। रेसजेन यहाँ पे फाउंडेड किया गया था। ये रेसिन जो फाउंडेड हुआ था ये प्लास्टिक वेस्ट जो होता है प्लास्टिक वेस्ट का जो है सो यूज़ करने का आइडिया से जो है फाउंड किया गया था। प्लस इसका फ्यूल के लिए जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको कन्वर्ट करने में भी जैसे ये आइडिया था इसको फाउंड करने का। अब यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो है देख सकते हैं इंजीनियर्स और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे इच बाई प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करके इको फ्रेंडली सॉल्यूशन और इंजीनियर्स चीज़ों को जैसे यहाँ पे कम अप करना चाहती है, कम अप करने का जो है यहाँ पे कंपनी का मकसद है। कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये जो है सिर्फ ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक वेस्ट ही नहीं, बल्कि एक एडिशनल सॉल्यूशन जो कि फ्यूल के लिए जैसे ऐड करता है। मतलब सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ जो होता है, प्लास्टिक वेस्ट का जो यूज़ होता है उसको सिर्फ ऑल्टरनेट ऑफर नहीं करती है, बल्कि ये फ्यूल के लिए जो एडिशनल सॉल्यूशन जो होता है उसको भी ऐड करती है। रेसजेन यहाँ पे अगर देखें तो इस इनोवेशन को कॉल दिया है प्लास इको। इसका जो इनोवेशन जो है इसको नाम दिया गया प्लास इको का। इसी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लास इको का मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हैं दे आर एबल टू रीपर्पस बाई प्रोडक्ट्स जनरेटेड, जैसे कार्बन मतलब कि कार्बन जैसे प्रोडक्ट बाई जनरेटेड प्रोडक्ट्स जो होता है उसको मतलब कि रीपर्पस करने में एबल करती है, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है कोल और गैस का। यहाँ पे और इसके साथ एलपीजी के लिए भी जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है ये कार्बन को लेकर, मतलब कि ये सब्स्टिट्यूट मतलब कि काम करता है एज ए सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कोल और गैस से जो है कोल से जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट में हार्म होता था। इस वजह से इसको एमिशन करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे एमिशन चल रहा है कार्बन एमिशन का, जो उसी कारण से जो कंपनी यहाँ पे पायरोलिसिस ऑयल का जो यहाँ पे कंपनी जो है काम कर रही है। अब अगर हम बात करें इसके फिनांशियल्स का, तो देखिए तो 20 में कुछ भी यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ। एसेट्स 1.6 करोड़ का जो कि रेवेन्यू एकदम नहीं हुआ था।
लॉसेस हुआ था 15,000 का, डेट था 24 लाख का, यहाँ पे लॉसेस था, रिजर्व सरप्लस में। अब यहाँ पे कंपनी जैसे 21 से अपना कंपनी बिजनेस चालू किया, जो कि 11.1 करोड़ का एसेट्स था, 2 लाख का रेवेन्यू, 63,000 का प्रॉफिट, 1.3 करोड़ का नेटवर्थ, 17,000 लॉसेस था रिजर्व्स में, और 9.6 करोड़ का डेट था। यहाँ पे 22 में 13.7 करोड़ का एसेट्स, 4.8 करोड़ का रेवेन्यू, 73 लाख का प्रॉफिट, 3.6 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.4 करोड़ का, 9.3 करोड़ का डेट था। वहीं अगर Q3 तो दिसंबर 22 का अगर देखिए 39 करोड़ के यहाँ पे एसेट्स था, 12.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट, 15 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ, रिजर्व्स था 10.9 करोड़ का, डेट था 14.8 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर देखिए तो कंपनी के फिनांशियल जो है 20 को तो उतना कुछ खास ग्रो नहीं हुआ था, 20 को कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन 21 में कंपनी का जो यहाँ पे जो फिनांशियल से 21 के बाद जो है फिनांशियल्स में लगातार तेजी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बहुत ही। लेकिन साथ इसका साथ कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब यहाँ देखना ये है कि क्या कंपनी डेट को पे कर रही है या फिर नहीं। देखिए इसका ऑब्जेक्ट जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लाया गया है, प्लस कंपनी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसके उसके आसपास जैसे कंपनी लैंड को परचेज करना चाहती है, जिससे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो है सो इंक्रीज कर सके, प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। आईपीओ 28 फेब को ओपन हो रहा है, 2 मार्च को क्लोज हो रही है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 45 to 47 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज 28.2 करोड़ का इशू साइज, जो कि यहाँ पे फ्रेश इशू डिसाइड नहीं किया गया कि फ्रेश इशू है या फिर ऑफर फॉर सेल। मार्केट मेकअप पोर्शन है 3 लाख शेयर्स का। बुक बिल्ड इशू आई पे BSE SME में लिस्टेड होगा। QIB को 50% का ऑफर दिया गया, HNI को 15%, रिटेल कैटेगरी को 35% का ऑफर दिया गया। ग्रेटेक्स शेयर्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड इस IPO के मार्केट मेकर है। मिस्टर करण अतुल बोरा और मिस्टर कुणाल अतुल बोरा जैसे कंपनी के प्रोमोटर्स है। वहीं अगर हम बात करें इस आईपीओ के अलॉटमेंट का, 8 मार्च का अलॉटमेंट डेट है, 9 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 10 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 13 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 1,41,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग है 94.15% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 67.22% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका यहाँ पे कंपनी का रिव्यू करें तो यहाँ पे देखिए रिव्यू बताया गया कि इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है 21 से 22 में, सिर्फ 21 से 22 में कंपनी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट एमिशन जो है ये भी इसी टाइम से चालू हुआ था। और इसके सब पीरियड मतलब कि कुछ ही टाइम में 23 का कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम में रिजल्ट जो बहुत ही शानदार देखिए, बहुत ही सडन ग्रोथ हुआ, जो कि एक मतलब कि कह सकते हैं एक डाउट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे फिनांशियल जो है एक सडन जो ग्रोथ हुआ है ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के अंदर जो है एक डाउट क्रिएट हो रही है। प्लस इसके मार्जिन्स में जो मार्जिन रिपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिला, जो कि एक मेजर कंसर्न है इसके। और इसके जो ऑपरेटिंग जो हो रहा है, कंपनी हाई रिस्क सेगमेंट में ऑपरेट भी हो रही है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इनके को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसके सेगमेंट में मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव में जो कंपनी सेगमेंट हो रहा है, इसके बहुत सारे प्राइवेट लोकल प्लेयर्स भी जो है इसके आसपास, इसके कंपटीशन में जो प्राइवेट लोकल प्लेयर्स भी है, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कम्पीट करेगा, बहुत ज़्यादा टक्कर देगी। प्लस लार्ज इक्विटी बेस है जो कि यहाँ पे आईपीओ है, जो कि ये भी जो सो करंट वर्किंग में अगर देखिएगा तो लार्ज इक्विटी बेस कॉन्टेक्स्ट है आईपीओ का, जो कि कंसर्न ये भी कंसर्न रीच कर रहा है। प्लस इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्रेसिव प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया इस आईपीओ का इसके अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस कर सकती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स है, बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और रिस्की इन्वेस्टर्स आप इसको अप्लाई करने का आप सोच सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।